नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधरी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है मंथली करंट अफेयर जनवरी 2024 की। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड में लैंड एडवेंचर के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो जो तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार है, तो ये सम्मान मिला है सविता कंसवाल को। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंड की बेटी पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार है, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 9 जनवरी 2024 को उनके पिता राधे श्याम कंसवाल को सौंपा गया है। उत्तरकाशी के द्रौपदी का डांडा, तो यहां पर हुए हिमस्खलन में निम की ट्रेनर 26 वर्षीय सविता कंसवाल की मृत्यु हो गई थी। सविता कंसवाल ने केवल 16 दिनों में 8000 मीटर की 2 चोटियां, माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू, इन दोनों चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। सविता कंसवाल ये उत्तरकाशी जिले के लोथरू गांव की रहने वाली थी और इन्हें मिला तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। जो ये पुरस्कार है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, इससे पहले इस राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार का नाम था राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार। तो इस नाम से जाना जाता और यह भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च साहसिक खेल सम्मान है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड में दुनिया के सबसे बड़े गुरुकुलम का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुकुल के संस्थापक स्वामी दर्शनानंद महाराज की जयंती के अवसर पर पतंजलि योग पीठ के गुरुकुलम का शिलान्यास किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड में सांस्कृतिक उत्सव कब से कब तक मनाया जाएगा। तो सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया 14 से 22 जनवरी। तो 14 से 22 जनवरी 2024 तक उत्तराखंड में सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहला राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला जाएगा। जो पहला राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, ये उत्तराखंड में खोला जाएगा। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड में आरटीआई पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो जो आरटीआई पोर्टल है, तो उत्तराखंड में जो आरटीआई पोर्टल है, तो इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तराखंड ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल तथा ऑनलाइन द्वितीय अपील शिकायत व हाइब्रिड सुनवाई की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखा गया है। तो जो पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है, तो अब इसका नाम बदलकर रख दिया गया है सीतावनी कंजर्वेशन। तो सीतावनी कंजर्वेशन रख दिया गया है पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम। तो उत्तरकाशी की जो पुष्कर सिंह धामी सरकार है, इन्होंने श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर उत्तराखंड के पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व रख दिया है। जो सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व है, ये मां सीता का पौराणिक मंदिर है और महर्षि वाल्मीकि आश्रम है, जिसकी देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। जो पवलगढ़ संरक्षण रिजर्व है, ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और इसे दिसंबर 2012 में एक संरक्षण रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में उत्तराखंड से किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड में पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, यशवंत सिंह कटोच को। तो यशवंत सिंह कटोच को उत्तराखंड में से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के यशवंत सिंह कटोच को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। जो यशवंत सिंह कटोच है, ये पौड़ी गढ़वाल के
रहने वाले हैं पौड़ी गढ़वाल के चौंदकोट पट्टी के मासू गांव। तो मासू गांव के निवासी हैं ये 88 वर्षीय डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। इन्हें पुरातत्व और इतिहास पर प्रामाणिक लेखन के लिए इस बार पद्मश्री दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तराखंड में सराहनीय सेवा के लिए कितने पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा? उत्तराखंड में 26 पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए सम्मानित किया गया। उत्तराखंड में 26 पुलिसकर्मियों को इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर उत्कृष्ट सेवा पदक, उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह एवं सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में उत्तराखंड के पर्वतारोही राकेश पंत ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो फतह किया है। उनका संबंध कौन से जिले से है? जो राकेश पंत है इनका संबंध है अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा जिले के हैं राकेश पंत। तो अल्मोड़ा के पर्वतारोही राकेश पंत ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो फतह किया है। राकेश पंत ने 14 से 21 जनवरी तक अफ्रीका के सबसे ऊंचे 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित किलिमंजारो में चढ़कर अपना नाम दर्ज किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में कहां बनाया जाएगा? तो देश का जो पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र है ये उत्तराखंड के गंगोत्री नेशनल पार्क में बनाया जाएगा। तो ए ऑप्शन, तो गंगोत्री नेशनल पार्क में देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा। डिटेल जान लेते हैं। तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का जो निर्माण है ये गंगोत्री नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार भैरव घाटी में लंका पुल के पास किया जाएगा। जो ये स्थल है ये 2800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इस केंद्र में हिम तेंदुओं के संरक्षण संवर्धन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो ये संरक्षण केंद्र है ये सिक्योर हिमालय परियोजना के अंतर्गत 4.87 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। तो सिक्योर हिमालय परियोजना के अंतर्गत ये संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में उत्तराखंड में मुख्य सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड में मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किया गया है राधा रतूड़ी को। तो राधा रतूड़ी को उत्तराखंड में मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। तो आईएएस ऑफिसर राधा रतूड़ी को उत्तराखंड के मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। राधा रतूड़ी ये उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव होंगी और राधा रतूड़ी प्रदेश की ये 18वीं मुख्य सचिव बनी है और उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निम्न में से किसे शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है नर्मदा देवी, कांति देवी और दर्शन लाल, इन तीनों को। तो इनमें से सभी, तो इन सभी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो हाल ही में चमोली जिले के 3 हस्तशिल्पियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। कौन कौन है ये तीनों? तो नर्मदा देवी, बिरही गांव की है नर्मदा देवी और इन्हें पिछले 15 साल से इन्होंने ऊन के दन और कालीन बनाने के लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और कोठियाल सैन के हैं रामपुरा, कोठियाल सैन जो है कोठियाल सैन के रामपुरा गांव की कांति देवी, तो कांति देवी का है कोठियाल सैन के रामपुरा गांव की है। इन्हें शॉल बनाने के लिए शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दर्शन लाल है नोटी के, तो नोटी के दर्शन लाल को काष्ठ कला के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड में किसे जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो जीवन रक्षक पदक से नरेश जोशी को सम्मानित किया जाएगा। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। उत्तराखंड के जवान नरेश जोशी को जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया जाएगा।
इन्होंने ड्यूटी के दौरान अदम्य साहस दिखाने और अपनी जान पर खेलकर 25 जिंदगियों को बचाने के लिए राष्ट्रपति की ओर से उधम सिंह नगर में तैनात आरक्षी चालक नरेश जोशी को जीवन रक्षक पदक देने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तराखंड में निम्न में से किसने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना में स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट अंकोकागुआ में तिरंगा फहराया है? राजेंद्र सिंह नाथ ने। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स असम के मुख्य आरक्षी राजेंद्र सिंह नाथ द्वारा 29 जनवरी 2024 को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना में जो स्थित है सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है माउंट अंकोकागुआ, 6,961 मीटर ऊंचाई, तो यहाँ पर सफलतापूर्वक फतह किया है। और यह उत्तराखंड पुलिस के प्रथम जवान है जिनके द्वारा ये कीर्तिमान स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये हो गया जनवरी 2024 की जो मंथली करंट अफेयर है, उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर। और जो ये सभी करंट अफेयर है, ये आप इसकी अगर आपको ई बुक चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी हमारे ई बुक स्टोर में। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं jardhari-classes.in तो आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे और वहां जरधारी क्लासेस की जो नोट्स हैं उसकी ई बुक आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।